हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारी सीरीज चलेगी जिसका नाम है टॉपर बैच। इस सीरीज के तहत हम लोग पुराने पेपर के क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं उनको डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इस सीरीज से आपको पूरे 50 के 50 नंबर का पूरा सोल्यूशन आपको डिस्क्राइब हो जाएगा। शटर आधा कर दो रखे, पूरा का पूरा पेपर क्या होगा, डिस्क्राइब हो जाएगा रखे। और इतने अच्छे तरीके से हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर ए सीरीज चलाएंगे रखे। मतलब जिस तरीके से घातांक चैप्टर के आधा करो बस, जिस तरीके से घातांक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए पेपर में उनको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और एक एक चीज आपको बताएंगे। तो दिक्कत नहीं लेना, क्वेश्चन कैसे करना है आप लोग देखते जाओगे रखे, ठीक। तो देखना, सबसे पहले हम लोग घातांक के पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ रूल पढ़ेंगे जो पेपर में बहुत ज्यादा रूल आए हुए रखे। सबसे पहले अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो उसका जब हम करेंगे रखे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगी। किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। नंबर 1, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी, ठीक। नंबर 2, अगर कोई चीज m की पावर n गुणे a की पावर n अगर डिवाइड में है तो इसमें क्या माइनस में आ जाएंगी, ठीक। अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस में आ जाएंगे, इधर देखो। और अगर डिवाइड में है तो a की पावर m मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद अगर किसी की पावर -n है मतलब तो किसमें बटे में पहुंच जाएगी, किसमें पहुंच जाएगी, बटे में पहुंच जाएगी। अगर बटे में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। इसको आप धीरे धीरे साथ में लिखते भी चलोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जाके, ठीक। दूसरा समझो करणी। करणी क्या होती है, अगर रूट किसी संख्या पे लगा है, ठीक, रूट लगा है तो क्या करेंगे, x 1/2 लगाएंगे। सुनते रहना। अगर यही करणी पे यहाँ पे 3 लिखा है, कितना लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, x 1/3 लगाएंगे रखिए। अगर यही करनी पे 4 लिखा तो x 1/4 करेंगे रखिए, ठीक। तो मतलब करनी जितनी 2 को तो दिखाया नहीं जाता है और इसको हम लोग क्या करते रखे हैं, इसी तरीके से करते जाते हैं, ठीक। कोई प्रॉब्लम। इसके तहत हम लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, एक एक चीज आपको समझ में आएगी रखे। अब वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इस सीरीज में डिस्कस करेंगे टॉपर बैच के अंतर्गत, जिसमें पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए रखे और इसकी लमसम 20 से 25 क्लासेस होंगी, तो आपका पूरा मैथ यहाँ से डिस्कस हो जाएगा रखे। ओके, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो 2017 में आया हुआ है, किसमें, 2017 में, कह रहा है कि देखना a² BC क्या लिखा हमारे पास में, a² BC इंटू b² C दूसरा दिया है इंटू ABC², ठीक। तेरा इसको सरल करो, इसको सरल करो, सरल करो। अच्छा क्या करना है, सरल कीजिए, ठीक। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग क्वेश्चन उतारते जाओ, समझ। जब हम लिखें बोर्ड पे तो आपको लिखना है और जब हम समझाएं उसके बाद आपको साथ साथ में स्पीड में उतार भी लेना है, क्योंकि हम बहुत नॉर्मल तरीके से समझाएंगे। जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है तो कुछ भी नहीं करना है, बस हमें एक चीज देखनी है, क्या, जिसके ऊपर स्क्वायर लिखा वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। हम एक स्टेप बढ़ा के आपको बताते हैं कैसे, a² इंटू BC तोड़ दिया तो है, ऐसे इसको भी AC अंडर रूट B², कोई दिक्कत। ऐसे इसको भी कर दिया AB अंडर रूट C। तो देखो जो जो संख्या हमारी अंडर रूट पे स्क्वायर लगा है तो इससे क्या हो जाएंगी, कट जाएंगे, देखिए मतलब अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक करने में नहीं है ना, ठीक।
वो जहां पे कोई चीज नहीं चिन्ह है उसका मतलब इंटू या मल्टीप्लाई होता है, समझ लो। क्या बचा? ए बी और सी, इसको क्या ले लिया? बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा हमारे पास में? बी सी, ए सी और ए बी। कोई दिक्कत? अब आप एक चीज देख रही होगी, क्या आप एक चीज ये देख रही हो, बी कितनी बार है? 2 बार है, तो बी स्क्वायर। ए कितनी 2 बार है? तो ए स्क्वायर। सी कितनी है? तो सी स्क्वायर। तो तीनों पे स्क्वायर है तो क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, ए बी सी। मतलब तीनों को क्या कर लिया हमने? बाहर ले लिया। स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो ए बी सी मल्टीप्लाई ए बी सी। कोई दिक्कत? तो इसको क्या लिख सकते हैं फिर से भाई? ए की ए में करेंगे ए स्क्वायर, बी की बी में करेंगे बी स्क्वायर, सी की सी में करेंगे सी स्क्वायर। इधर राइट आंसर जल्दी से आप लोग नोट करो। कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग इसके लिए मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा हाथ की स्पीड तेज होनी चाहिए, उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जाके। आप जल्दी से नोट करो, इसका हम लोग क्या करते हैं? इरेज करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड जो क्वेश्चन नंबर है हमारा, आप लोग 2013 में, 2015 में और 2018 में ये तीनों बार पेपर में आए हुए क्वेश्चन, इतने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। इस सीरीज का इंपॉर्टेंस है, आप जो भी बच्चे 11th एग्रीकल्चर में है, आपकी क्लास में, आपके स्कूल में, जहां कहीं पे भी 11th एग्रीकल्चर में है, आप उनको ये चीज शेयर करो। और इस सीरीज को फॉलो करने से आपको ज्यादा से ज्यादा पूरे के पूरे नंबर का पेपर यहीं से फंसेगा जाके। तो ये सीरीज इतनी रामबाण सीरीज होगी जाके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? क्या 64 1/6 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। तो देखो इसको कैसे करेंगे? 64 1/6 को सरल करना है। हम क्या जानते हैं? क्या लिखेंगे? दो से काटेंगे 32, 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, 1 1 2 3 4 5 6। तो उसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 6, 1/6। इस 6 से 6 कैंसिल, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 इज द राइट आंसर। तो कितना अच्छा सा क्वेश्चन था। आप लोगों को बस क्लास को शेयर करना है, एक एक क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आई, जो जो आपको क्वेश्चन आते जाते हैं उनको आप स्पीड से करना, ये नहीं कि हम करा रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग करोगे। ओके ठीक, इसको मैनेज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है? बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे रखे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। कितने में? 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। तो जो भी हम क्वेश्चन आप यहां से देख सकते कितना क्या हमने सिलेक्ट पोर्शन चुना हुआ है। सिलेक्ट पोर्शन का मतलब है जो जो क्वेश्चन पेपर में आई है आप उन्हीं को, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो क्वेश्चन है 4 की पावर -4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। क्या दिया? 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। ठीक, अब एक चीज देखना, इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन को करने में, हम बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा, 4 की पावर कितना है? -4। तो देखो 4 -4 -4 -4, इसका मतलब तो यही हो गया रखे, मतलब जितना होता है उसी पावर में लिखते हैं।
फिर 3 कितनी बार है, 6 बार है, तो लिख दो। कोई प्रॉब्लम आई इसको लिखने में? इसे 6 की पावर 4 मतलब 3 कितनी बार, 6 बार है ना। अब 4 की पावर -4 है, तो पावर मतलब -4 है ना, तो 4 को 4 बार लिख दिया। कितनी पावर है उसको, मतलब उसके ऊपर पावर माइनस में 4 लगी जाके, ठीक। तो जिसकी अगर लिखा होता था कि 3 की पावर -2, तो इसका मतलब क्या है, -3 मल्टीप्लाई -3। हाँ, इसको भी एक तरीके से और भी तरीके से हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक। इससे आपको क्या हो जाएगा, एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन को करने में। इससे आपके सब डाउट जो भी हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और अच्छी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कर लेंगे। अच्छा, 4 की पावर है -4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर -4 को -8, ठीक। 6 8 में से 2 की पावर 2, ओके, ठीक। इसको एक और तरीके से, किस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे। रख के देखो, हमने कहा था अगर कोई चीज पावर में माइनस है तो नीचे जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये तरीका देखो बहुत अच्छे तरीके से पहले समझो। ये प्लस का नीचे आके किसका, माइनस का नीचे आके प्लस का हो जाके, तो ऊपर क्या बचा, खाली 3 की पावर 6। तो देखो 6 की पावर 4, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4। कोई दिक्कत, ठीक। अब इसको हम तोड़ेंगे, 3 गुणे 3, बस हमने क्या किया, जो माइनस की थी वो नीचे आके प्लस की हो रखी। 6 है तो 6 बार लिखेंगे, 6 है तो 6 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब 6 कितनी बार, 4 बार है, 1 2 3 4। 2 कितनी बार, 2 बार है, 2 गुणे 2। 4 कितनी बार है, 4 बार है। कोई दिक्कत? अब देखना, 3 दूनी 3 दूनी 3 दूनी 3 दूनी 6। ऊपर कितना बचा था हमारे पास में, 3 तिया 9। अब जब इसके नीचे कितना बचा था हमारे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 4 चुकू 16 और 64, 64 चक्कू 256। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे 9, तो 64 की जब हम 256 में सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा रखे 16,354। आप मल्टीप्लाई कर लोगे द राइट आंसर। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। कोई प्रॉब्लम, ठीक, नोट करो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चल रहे हैं, और ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक। इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं। आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब जो भी हमने क्वेश्चन हमारे पास है वो सब पेपर में किसी ना किसी यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जो एग्रीकल्चर के हैं वहां कहीं ना कहीं क्वेश्चन वो आए हुए हैं। तो ये ओनली एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए नहीं है, जो भी बच्चे अदर एग्रीकल्चर के अदर स्टेट के हैं उनके लिए भी बहुत, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, ठीक, राजस्थान बोर्ड हो गए, वहां के लिए भी बहुत सफिशिएंट है। इसको सीरीज को आपको करने से सब क्वेश्चन आपके डिस्कस हो जाएंगे। रखिए जैसे 2 की पावर 5 384, 16 384, 2 की पावर 5 गुणे 9 की पावर 3, ठीक, बटे कितना दिया हमारे पास में, 8 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 5 में,
ये 2000, इसको भी क्या करना है, सरल करना है। क्या सरल करो, ठीक। अब तो इसको किस तरीके से करेंगे, वही तरीका है। 2 की पावर 5 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर यहीं पे माइनस में होता तो नीचे लाके प्लस में कर लेते हैं, ठीक। अगर नीचे प्लस में माइनस में होता तो ऊपर लाके प्लस में कर लेते हैं। फिर 9 की पावर कितनी है, 3 है, तो देखो 9 गुणे 9 गुणे 9। अब इधर कितनी, 8 की पावर 2, तो देखो 8 गुणे 8। फिर कितना, 3। मतलब जितनी बार होता है उतनी बार हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो देखना, अब देखो 3 से गया 3 बार, 3 तिया 9, इस 3 से गया 3 कैंसिल, 3 तिया 9, इस 3 से डाला 3 कैंसिल, 3 तिया 9, ठीक। अब ऊपर देखो, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, इस 2 से 2 कैंसिल, फिर 2 दूनी 2 चक्कू 8, 2 दूनी 2, अब इस 2 से तो कैंसिल हो गया। तो ऊपर कितना बचा हम देखेंगे, 3, और नीचे कितना बचा, 2। एक क्वेश्चन आपको करा भी था 2019 में, इधर राइट आंसर 3/2, इधर राइट आंसर। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं करने में आई होगी, कोई दिक्कत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कर चल रहा के 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग जल्दी से इसको नोट करो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन अच्छा खासा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स अंडर रूट वाई जेड इंटू वाई जेड एक्स। आप ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू जेड और क्या, एक्स इंटू जेड वाई। इसको सरल करो या मान बताओ, ठीक। सरल करना है इस तरीके से क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन 2009 में और उसके आगे भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो भी हमारे क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है और सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जिससे आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए रखी। ओके, अंडर रूट ये तीनों पे, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे। ब्रैकेट का कोई तो इतना इंपॉर्टेंस है ही नहीं। अब देखो, अब एक चीज देखना, एक्स वाई जेड, रूट हटाएंगे तो 1/2 लगाएंगे, बताया था आपको। रूट लगाएंगे 1/2 लगाएंगे, ठीक। इंटू वाई जेड एक्स, रूट हटाएंगे तो 1/2 लगाएंगे, इंटू जेड, रूट हटाएंगे 1/2 लगाएंगे, ठीक। अब एक चीज देखना, जो 1/2 वाली संख्या है ये दोनों पे है। ऐसा नहीं, ब्रैकेट का मतलब है 1/2 इस पे भी है, 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 1/2 इस पे भी है। तो कैसे लिखेंगे देखना, y 1/2 एक्स, y 1/2 इंटू जेड 1/2, ऐसे y जेड 1/2 एक्स 1/2 इंटू जेड एक्स 1/2 y 1/2। हमने किया क्या, यहाँ पे 1/2 को मतलब अलग अलग तोड़ के लिख दिया जाके। क्या कर दिया, अलग अलग तोड़ के लिख दिया जाके। कोई दिक्कत नहीं इसे करने में, तोड़ के लिखने में। हमने एक्चुअल में क्या किया, वाई जेड को दोनों पे है तो 1/2 इधर लिख दिया, 1/2 इधर लिख लिया। ऐसे यहाँ पे भी 1/2 यहाँ लिख लिया, 1/2 यहाँ लिख लिया। इसका 1/2 यहाँ, इसका 1/2। हाँ, जो एक्स डॉलर में डालना है ना, जो वाई को डालना है, क्योंकि ये गुणा में है ना। ये एक्स तो बाहर है अभी, ये तो बाहर में गुणा किया ही नहीं रखे। ये वाली चीज हमारी गुणा ही नहीं, ये तो हमने खाली ओपन किया रखे है। ये चीज हमने क्या की, ओपन की। अब एक चीज देखना, एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, एक एक्स यहाँ है, तो तीनों एक्स को हम क्या कर लेंगे, एक साथ लिख लेंगे। तो देखना एक्स
एक x हमने यहां से ले लिया 1/2, ठीक। एक x हमने यहां से ले लिया, कोई दिक्कत? इसको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया, मतलब तीनों x को हमने क्या कर लिया, एक पास में लिख लिया। ऐसे देखो 1y 2y 3y पास में लिख लेंगे, देख के तो देखना 1/2 y 1/2 पास में लिख लिया, ठीक। ऐसे हमने z को भी लिख लिया, z 1/2 और z 1/2, तीनों को हम लोग क्या कर लिया, x y z को एक एक पास में लिख लिया रखे, ठीक। यहां तक कोई किसी को दिक्कत? अच्छा एक चीज देखना, इसका मतलब x का मतलब आधा ही तो है, ये पूरा थोड़ी ना है। आधा आधा कितना हो गया, 1 हो गया रखे, तो इसको ऐसे भी x गुणे x लिख सकते हैं, मतलब आधा रुपया 50 पैसा 50 पैसा कितने हो गए, 100 पैसा 1 रुपया, तो इसे मैं अलग अलग लिख लिया रखे, कोई दिक्कत? ऐसे इसको भी y इंटू वाई बचा रखे, मतलब आधा आधा 1, ऐसे इसको भी z इंटू जेड, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, इधर राइट आंसर। तो इसको भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी बहुत अच्छे तरीके से कर लिया रखे, कोई प्रॉब्लम करने में किसी को भी आप लोग जल्दी से इसको नोट करो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते जाते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही करने में क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है? हम क्या करेंगे, जब से एक चैप्टर इसका खत्म होगा, फिनिश होगा, इस पूरे चैप्टर वाइज चैप्टर टेस्ट ले लेंगे। अनसाल्ड बाय अनसाल्ड तो चलेगा ही, चैप्टर वाइज चैप्टर भी हम लोग टेस्ट ले लेंगे। इससे आपकी भाई, अब अगर जिस बच्चे ने 2 महीने अच्छे से तैयारी कर ली, कोई की हिम्मत नहीं मैथ जैसे सिलेबस में 50 में से 49 भी करवा दें, क्योंकि मैथ में पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, और मैथ में जो बच्चा नंबर उठा लेते हैं उसके 80 से नीचे बनने की कोई चांस ही नहीं होते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी 2018 या 17 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या रहेगा, 0.6 पावर 4 माइनस 0.5 की पावर 4 अपॉन 0.6 पावर 2 प्लस 0.5 पावर 4 2। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ रखें, ठीक। कोई प्रॉब्लम? कह रहा है इसका मान बताओ, का मान बताओ। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, नोट कर लिया? देखो इस क्वेश्चन को, देखो ये क्या हो गया, a माइनस बी का a प्लस बी और a माइनस बी, देखो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बार। तो ये देखो माइनस 4 पावर से क्या मतलब अंदर 2 ही तो आएगा रखे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.6 का 6 स्क्वायर, देखो 0.6 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर, कोई दिक्कत? ये प्लस में हो गया, अगले में क्या लेगा, माइनस में लिखेंगे, तो 0.6 स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर, मतलब एक प्लस बी और ये माइनस बी। अब नीचे वाला भैया अपनी जगह पे ही रखेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे जैसा है, हाँ इसको बनाए गुस्सा जाएगा, ठीक। आप चाहे ब्रैकेट लगा दो, आप चाहे इसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कोई दिक्कत? प्लस से प्लस क्या बचा हमारे पास में, 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो कितना आ गया 0.7। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 36 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9।
तो अब ना 0.9 है ना, क्योंकि पॉइंट आएगा रखे भाई, 36 में से 25 घटाएंगे तो पॉइंट के ही बचेंगे रखे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे रखे, क्या एक पॉइंट के बाद आएगा, नहीं ऐसे आएगा 0.9। अब घटा के देख लो चाहे 36 और में से 25 गया रखे, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 11 बचेंगे भाई, 11। तो पॉइंट 11 इधर राइट आंसर। इधर अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में आपके पेपर में आया हुआ रखे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 तक डिस्कस कर लिया। एक एक्सरसाइज के 10 से 15 या 20 क्वेश्चन, पहले एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आगे आपको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म फिनिश करते हैं, उसके बाद आपको आगे मिलेंगे। जय हिंद।